नमस्ते बच्चों। तो हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का यूनिट फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड। पेज नंबर 7 चल रहा है, पार्ट नंबर 12 है। अब इसमें पेज नंबर 7 पे क्या दिया है देखिए, एक दिया है इंस्टीट्यूट एट वर्क, और बाकी पहले जो है वो देख लेते, बाद में इंस्टीट्यूट एट वर्क देख लेते। देखिए इसमें क्या दिया है कि लिविंग थिंग जो होती है, जो नीचे वाला पैरा है पेज नंबर 7 पे, जितने भी लिविंग थिंग है वो यूज करते हैं लैंड वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ। अर्थ जो होती है हमारी, इसमें एयर भी है, वाटर भी है और लैंड भी है। तो जितने लिविंग थिंग्स है हमें छोड़ के, यानी हम भी आए उसमें, हम ही नहीं सिर्फ हमें छोड़ के बाकी भी जितने लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सारी चीज़ें जो है वो लैंड वाटर एयर जो है वो यूज़ करते हैं। छोटा सा छोटा इंसेक्ट भी हो वो भी जो है वो एयर वाटर लैंड को यूज़ करता है। तो सारे जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उतने क्या करते हैं, अवेलेबल ऑन अर्थ एयर वाटर लैंड को यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? पर अब देखिए ये यूज पोर्शन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू होल अर्थ। पूरी जो हमारी अर्थ है इसमें से हम छोटा सा पोर्शन जो है वो लैंड का यूज करते हैं, छोटा सा पोर्शन एयर का यूज करते हैं, छोटा सा पोर्शन जो है वो वाटर का यूज करते हैं। और इतना जो है वो हमें पूरा भी होता है, सफिशिएंट भी होता है। पर देखिए लैंड का 29% यूज करते हैं, फ्रेश वाटर का सिर्फ, यानी जो पीने योग्य पानी है वो 0.3% यूज करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो 21% यूज करते हैं। हम ये यूज तो करते हैं, सफिशिएंट भी है, पर कब सफिशिएंट है? जब हम हमारी ग्रीड को, एक्सेसिव डिजायर को, हमारी ज़्यादा इच्छाओं को जब हम कंट्रोल करेंगे। नहीं तो हम पानी बर्बाद करते जाएंगे तो पानी की दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर हम पोल्यूशन करेंगे तो फिर एयर की दिक्कत आएगी। तो ये सारी हमारी जो डिज़ायर है उसको जो है वो कंट्रोल करना होगा, एंड एक अवेयरनेस हमें क्रिएट करना होगा कि ये जो यूज़ करने वाले हैं ये सारे लोगों के लिए बना है, सारे लिविंग थिंग्स के लिए बना है, सिर्फ मैनकाइंड यानी हमारे लिए नहीं बना है। ये अवेयरनेस भी हमको जो है वो होनी चाहिए। तो इसमें हमने कौन सी चीज़ें सीखी? सबसे पहले तो लिविंग थिंग जो है वो एयर वाटर लैंड जो अवेलेबल है अर्थ पे वो यूज़ करती है, इतना पोर्शन है, और जितना भी हम यूज़ करते हैं, जितना हमारे लिए अवेलेबल है उतना हमारे लिए सफिशिएंट है। पर कब सफिशिएंट है? हमें हमारी ग्रीड को, एक्सेसिव डिज़ायर को कंट्रोल करना होगा, तभी हमको जो है वो जाने सफिशिएंट होगा। नहीं तो ये भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। और हमें ये भी चीज़ याद रखनी होगी कि ये जो सारी चीज़ें अर्थ पे अवेलेबल है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बाकी की जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिए भी ये बनी है। तो उनका भी इस पे जो है वो हिस्सा है, तो वो भी उसको यूज़ करेंगे। तो हम ही इसको यूज़ करते जाएंगे तो फिर जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो ये यहाँ पे दिया है, और उसमें आपको पैराग्राफ दिया है इंस्टीट्यूट एट वर्क, यानी देखिए एक इंस्टीट्यूट दिया है जो वर्क करता है। देखिए यहाँ पे दिया है हमको IMD। तो ये हमें सारी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वगैरह है, तो इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि IMD का मीनिंग क्या होता है। IMD का इंडिया मेट्रोलॉजिकल यानी जो हवामान शास्त्र होता है, पहले ही बता देते कि इन तारीख को जो है वो बारिश होगी, इस तारीख को ज़्यादा धूप रहेगी, इस तारीख को ऐसा होगा। तो पहले ही जो बता दिया है, तो ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है ये जो है वो हमें बता देता है। तो ये इसका काम क्या है? ये एस्टेब्लिश कब होता? 1875 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पे न्यू दिल्ली पे है, ठीक है। अब ये करता क्या है? तो स्टडिंग द वेदर ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय महाद्वीप है, इसका जो वेदर है, हवामान है, उसका जो है वो अभ्यास करता है, स्टडी करता है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ऐसा नहीं कि इंडिया ही एक सब कॉन्टिनेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग देश आते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया। ये सारे जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, और इस सारे का वेदर का स्टडी कौन करता है? IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? ऑब्जर्व वेदर यानी हवामान जो होता है इसको ऑब्जर्व करना, एंड वेदर फॉरकास्ट यानी पूर्वानुमान, यानी पहले ही बता देते हैं कि कब बारिश होगी, कब क्या होगा। तो ये जो वेदर का फॉरकास्ट है, कब हवा आएगी, ठीक है, कब रेनी सीजन स्टार्ट होगा, तो ये वेदर का फॉरकास्ट जो है वो ये बताने का इसका फंक्शन है। एंड मेक द फॉरकास्ट अबाउट रेन, और रेन के बारे में बताने का फॉरकास्ट, यानी फॉरकास्ट का मीनिंग क्या होता है? पूर्वानुमान, यानी पहले हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, ये भी यही बताता है। एंड स्टडिंग द डेवलपमेंट रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक लेयर होती है ग्लोबल वार्मिंग में, जो जिसकी वजह से जो है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसके बारे में भी ये क्या करता है? स्टडी करता है कि क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो स्टडी किया जाता है। तो आपको इंस्टीट्यूट एट वर्क IMD जो ध्यान में रखना है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था
और इतना याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जर्व वेदर एंड मेक द वेदर फॉरकास्ट, रेन के बारे में बताना, ग्लोबल वार्मिंग का स्टडी करना। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट एट वर्क IMD के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है।